हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके एग्जाम्स करीब आने वाले हैं तो आप डेडिकेशन और डिवोशन के साथ पूरे जी जान से मन लगाकर आप स्टडी कर रहे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पर स्टूडेंट पिछले एक दो दिनों से मैंने आपकी एक बात नोटिस की है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं है। पर स्टूडेंट आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुजीब और आप मुझे देख रहे हैं टेदर ऑफ नॉलेज पर। हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला हूँ उस कन्फ्यूजन के बारे में जो स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं इस एग्जाम्स के टाइम टेबल को लेकर और परीक्षा के पैटर्न को लेकर। हाँ दोस्तों, क्योंकि एक दो तीन दिन से आपने देखा होगा कि एक जो टाइम टेबल है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि ये वायरल जो टाइम टेबल है ये सही है या नहीं है, और जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसको बदल दिया गया है, परीक्षा के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। ये मैसेज भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। ये मेरे पास भी पहुंचा हुआ है। यही कन्फ्यूजन आप लोग के माइंड में बना हुआ है कि क्या ये सही है या फिर सही नहीं है। तो आज मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल टाइम टेबल को लेकर कि 2-3 दिनों से ये टाइम टेबल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हर स्टूडेंट के पास लगभग ये टाइम टेबल पहुंच चुका होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो 1 मई से स्टार्ट होकर 18 मई तक चलेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस टाइम टेबल के बारे में कि ये टाइम टेबल जो है, इस टाइम टेबल का सोर्स क्या है। इस टाइम टेबल के सोर्स का पता करें तो ये जो टाइम टेबल है ये एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हाँ, आप इसको देखेंगे तो ये टाइम टेबल आप जो देखेंगे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो इस टाइम टेबल के बारे में अगर बात करें तो ये जो टाइम टेबल आपके पास कहाँ से पहुँचा, क्या आपने इसको एमपी बोर्ड की साइट से डाउनलोड किया, क्या आपने वहाँ से इसको डाउनलोड किया, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्योंकि मैंने भी इसको चेक किया है तो ये एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर अपलोड नहीं किया गया है। फिर इसको चोरी छुपे यहाँ पर क्यों वायरल किया गया है। ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं जिसको अलग सोर्स से डाल दिया जाए या व्हाट्सएप फेसबुक कहीं पर भी इसको अपलोड कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ये ओपनली और जनरली सभी के लिए होगा, तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको चोरी छुपे अपलोड कर दिया जाए, वायरल कर दिया जाए। तो इसका जो सोर्स आप देखेंगे तो ये आपके पास एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट से नहीं पहुंचा है, वहां से आपने इसको डाउनलोड नहीं किया होगा। ये आपके पास किसी न किसी व्हाट्सएप पर, किसी न किसी ग्रुप पर आपके पास पहुंचा होगा, चाहे वो टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, या फिर व्हाट्सएप हो, या फिर फेसबुक भी हो सकता है। वहां से ये टाइम टेबल आपके पास पहुंचा होगा। तो पहला तो आप यही जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो टाइम टेबल है ये आपके पास कहां से आया। दूसरी चीज देखेंगे, इस टाइम टेबल में कोई भी गाइडलाइन इस कोविड-19 की नहीं दी गई है। कोविड-19 की कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है, जबकि इस पर कोविड-19 की गाइडलाइन देना चाहिए थी। और लास्ट में आप देखेंगे जो सेक्रेटरी के साइन होते हैं सचिव के, वो साइन भी नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि साइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसको अप्रूव नहीं किया गया हो और इसको डायरेक्टली इसको पहले ही वायरल कर दिया गया हो। तो पर अगर ये वायरल हो भी गया है और अगर ये सही भी है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम टेबल तो आना ही है, और ये जो टाइम टेबल आएगा वो बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर ही अपलोड किया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम कल तो होने वाला नहीं है। आपके एग्जाम्स के लिए टाइम है, अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं। तो 25 अप्रैल के बाद ही आपके एग्जाम्स होंगे। 1 मई से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि इस टाइम टेबल को लेकर अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाए, आप कंफ्यूज हो। तो बस कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल आएगा तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको क्लियर आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, बता दूंगा जो आपका नया टाइम टेबल आएगा। और वो उसका जो सोर्स रहेगा वो बोर्ड की ऑफिशियल साइट से ही आप उसको डाउनलोड करेंगे। अभी ये सोशल मीडिया पर जो टाइम टेबल वायरल हो रहा है तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपके सामने आ जाएंगे कि इसमें एक तो गाइडलाइन नहीं दी गई है कोविड-19 की, दूसरी इस पर सिग्नेचर नहीं है। चलिए सिग्नेचर को अपन एक तरफ कर देते हैं, इट डजंट मैटर। लेकिन बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में कि ये बोर्ड की साइट पर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कन्फ्यूजन के बारे में कि जो है परीक्षा के पैटर्न को लेकर। हाँ गाइस, ये मैसेज भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आपकी परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है, और इस बार जो आपके 30% जो ऑब्जेक्टिव आने वाले, इट मीन 30 जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसके लिए आपको एक OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको कहा जाता है OMR शीट दी जाएगी। जिस तरह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शीट दी जाती है वो आपको शीट दी जाएगी, जिसमें जो सर्कल होंगे उनको आपको ब्लैक डॉट से फिल करना होगा, मतलब कि जो गोले रहते हैं उनको आपको भरना होगा। उस बात को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए अगर ऐसा भी होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन अभी इस तरह से एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है। इसका भी सोर्स आपको वही व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम होगा। तो इसमें भी अगर बाई चांस ऐसा होता भी है तो उसके लिए भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 30 आपको जो OMR शीट में जो आपको सर्कल फिल करना होंगे तो उनको डॉट तो फिल करना ही है, उसमें परेशान नहीं होना है। अगर ये बिल्कुल सही भी है तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा। ये बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा कि जो 30% आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ये तो आपको पता ही है। लेकिन बस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो वायरल मैसेज है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो एक OMR शीट में फिल करना होंगे, उसको फिल करना होगा। इसके लिए एक टाइम लिमिट होगी, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए अलग से आंसर शीट दी जाएगी। तो बस यही कन्फ्यूज़न आपका दूर करना था
कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। जैसे जैसे न्यू अपडेट आएंगे और उसका सोर्स बोर्ड की ऑफिशियल साइट होगी तो वहीं से हम उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बताएंगे, टाइम टेबल को लेकर हो या फिर आपके परीक्षा के पैटर्न को लेकर हो। हाँ, एक बात और बात करते हैं इस आपके क्वेश्चन बैंक को लेकर थे, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्वेश्चन बैंक को लेकर कि हाइड एंड सीक का जो खेल चल रहा है कि क्वेश्चन बैंक कभी अपलोड हो जाते हैं, कभी अपलोड नहीं होते, कभी आपको दिखते हैं और कभी आपको नहीं दिखते हैं, किसी को नजर आते हैं और किसी को नजर नहीं भी आते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसका कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा। बस आपको यही कुछ इन्फॉर्मेशन देना थी, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई, आप स्टडी कीजिए पूरे जी जान से, आप मन लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और जैसे भी जो गाइडलाइन आएगी वो आपको बता दी जाएगी। क्योंकि आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो टाइम टेबल तो आना ही है, टाइम टेबल तो आएगा तो आपके पास तक पहुंचेगा, आपको पता चल जाएगा, जो गाइडलाइन होगी वो भी आपको पता चल जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई बात आपसे छुपा दी जाए, चोरी छुपे कोई चीज़ को वायरल कर दिया जाए, ये सब कुछ होगा, ये ओपनली होगा, क्लियर आपके सामने सच्चाई और सारी चीज़ें हकीकत आपके सामने आएंगी। तो अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। यदि आपका कोई कमेंट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।